रहते थे, बहुत गर्मी रहती थी, आते ही चढ़ लेते थे। तो ये सुनते थे, बोलते नहीं थे, सुन करके हजम कर लेते थे कि मैं भी इसी तरह आया था, कभी चढ़ लेता था, ये अब मुझ पे चढ़ रहे, कोई बात नहीं। पता है दूसरे का दर्द, तो दर्द पता रहता है तो ही सेवा हो पाती है दूसरे की। तो आप सभी सेवा पे जरूर ध्यान रखो, चाहे अपने माता पिता की सेवा हो, चाहे आस-पास परिवार के लोग रहते हैं उनकी सेवा हो, चाहे किसी की भी सेवा हो। सेवा करने से ही मात्र लोगों की मुक्ति हो जाती है, इसका भी ध्यान रखना है। बहुत बड़ा क्षेत्र है सेवा का, सेवा जो कर पाता है। आप देखते हो हमारे सिख भाई, जिनका जो पंथ गुरुओं पे ही पूरा है, जो 10 गुरु हुए सिख धर्म में, सिख पंथ में, आप जानते हैं सेवा ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। सेवा ही परमो धर्म कहा गया। लेकिन सेवा वाकई में क्या होती है अगर देखनी हो तो हमारे सिख पंथ के लोगों में जाकर के देखो कि सेवा होती क्या है। बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी भी, बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी, बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ गुरुद्वारे के बाहर बैठ करके जूते चप्पल आपके साफ करता है, कार सेवा करता है बैठ के। सेवा सीखो। सेवा से आपका अहम नष्ट होता है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी साधना में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो हमारा अहंकार होता है। और जब किसी के आप जूते चप्पल साफ कर रहे होते जिनको आप जानते भी नहीं हैं, चाहे दुश्मन भी सामने आ जाए आपके जूता उतारे उसका भी साफ कर दे, अहंकार का नाश हो जाता है। ये गुरुओं ने परंपरा बनाई। सीखिए, देख करके ही समझ में आता है कि सेवा है क्या। तो आप सभी अपना अपना साजो सामान अपने सामने, बाल चोटी खोल लेंगे, एक बार शुद्धि हो जाए उसकी पश्चात फिर कार्यक्रम आगे हो। नेत्र बंद करेंगे आप लोग। नेत्र बंद करके अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, हम आपकी शरण में हैं। हम सभी आपके सरल भक्त हैं। हम कोई विधि, कोई विधान नहीं जानते। कृपा करके हमें अपनी शरण में लें और हमें अपने भक्त से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। हम सभी संकल्प लेते हैं कि आपकी शरण में रहते हुए हम हमेशा सतमार्ग पर चलेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, अपने परिवार की सेवा करेंगे। बचे हुए समय में हम उन सभी दीन दुखियारियों की हर संभव सेवा करने की कोशिश करेंगे जो हमारी क्षमता में होगा। हम आपसे संकल्प करते हैं कि आपके द्वारा जो विद्या हमें प्रदान की जाएगी उसका हम सदुपयोग करेंगे और पूरे समाज का, पूरी मानव जाति का, जीव जगत का एक एक कण का सृष्टि में हम सेवा भाव से लालन पालन करेंगे, संरक्षण करेंगे और संवर्धन करेंगे। हम आपसे संकल्प करते हैं
कि हम सदैव ही आपके प्रति, दरबार के प्रति आस्थावान, श्रद्धावान रहते हुए विश्वास पूर्वक अन्य लोगों को दरबार से जोड़कर उन्हें भी स्वस्थ और सुखी रखने का प्रयास करेंगे। हमारा संकल्प पूरा किया जाए और हमें इस योग्य बनाया जाए कि हमारा कोई भी नियम पालन करने में त्रुटि हो, कोई भूल हो जाए तो हमें अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा करके सही रास्ते पर लाने की कृपा करने की महती कृपा करेंगे। हम सभी और हमारा परिवार इसके लिए आपका और दरबार का सदैव ही ऋणी रहेगा। और उनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। इनमें कोई भी, किसी में भी कोई गंदगी शेष है तो वो सब बाहर निकाल दी जाए, शेष न बचे। ओम कर प्रहार। किसी में कोई गंदगी हो तो खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुहाई के रूप में, आंसुओं के रूप में वो गंदगी बाहर निकाल दी जाए, कोई शेष न बचे। मेरे 3 बोलते ये सब गंदगी सदा सदा के लिए बाहर नष्ट कर दी जाए। सारी गंदगी बाहर निकाल दी जाए, सूक्ष्म रूप से उल्टियां करा दी जाए। इनके सभी चल अचल संपत्तियों की शुद्धि कर दी जाए, सब पवित्र कर दिए जाए। प्रहार, सब नष्ट कर दिया गंदगी। त्रिपुर सुंदरी प्रहार प्रहार। लिंग भैरवी का कोई प्रकरण किसी से जुड़ा हो सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव। लिंग भैरवी का प्रभाव नष्ट किया जाए सभी से, इनके परिवार के सदस्यों से भी। प्रहार कामदेव, प्रहार पवन देव, प्रहार अग्निदेव, प्रहार। सभी के साथ या साथ रोग जो धीरे धीरे कट रहे बाहर किए जाए, स्तंभित कर दीजिए। शिव। धीरे धीरे इनके साधना के उपरांत कटते रहे और इन्हें कष्टों की अनुभूति ना हो। प्रहार। शुद्धि। 3 बोलते सदा सदा के लिए शुद्धि कर दी जाए। 1 2 3 शिव। शुद्धि। सभी लोग पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। दो बार और करें।